तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सही लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये बात करने के लिए, जो कि है हमें देखनी चाहिए मांगा या देखनी चाहिए एनीमे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है मेरे ख्याल से। अगर आप लोग डिसएग्री या जो भी आपका ओपिनियन हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी मांगा पढ़ी है अभी तक, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, और मैंने कौन से एनीमे देखे। तो अगर मांगा की बात करें तो मैंने मांगा पढ़ी है डीमन स्लेयर की, फिर मैंने पढ़ी है बोरुटो की, और मैंने थोड़ी थोड़ी मांगा बहुत सारे एनीमे की पढ़ी हुई है। जैसे मेरा मतलब है कि मैंने माई हीरो एकेडेमिया का जो सीज़न 6 होने वाला था, जो अभी ख़त्म हुआ है पार्ट 1, उसकी मांगा पढ़ी थी। फिर ऐसे ही मैंने छोटी छोटी मांगा हम करने चाहे तो मैंने थोड़ा जुजुत्सु काइसेन की पढ़ी है, शिबुया आर्क, ऐसा सब है मांगा में मेरा। एनीमे मैंने बहुत सारे देखे हैं, ताकि हमें मांगा पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। वेल इट डिपेंड्स। लाइक मैंने डीमन स्लेयर की पहली मांगा पढ़ी थी, और वो मैंने क्यों पढ़ी थी मैं उसका रीज़न बताऊँ, ताकि आप थोड़ा और अंडरस्टैंड कर पाए। तो जब डीमन स्लेयर सीज़न 2 ख़त्म हुआ प्रीमियर होना, तब मैं इतना फॉल इन लव हो गया, मतलब डीमन स्लेयर से मैं रोक ही नहीं पाया। मुझे हर रात मैं जब सोने जाऊँ तो मेरे को ये ख्याल आता था कि डीमन स्लेयर में आगे क्या होगा क्या होगा, मैं वेट ही नहीं कर सकता था। ऑब्वियसली वो भी 2022 के फेब में आई थी, और हमें अभी पता चला कि 2023 में देखने को मिलेगी। मतलब 1 साल से भी ज़्यादा का डिफरेंस हो गया। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाए होंगे वेट। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूँ कि आप मांगा पढ़े, किसी की एक्सप्लेनेशन ना देखे। मैं समझता हूँ, मैं ऐसे किसी को हेट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको सच में वो फील चाहिए कि ये सीज़न में क्या होगा, तो आपको मांगा पढ़नी चाहिए, तो ही आपको समझ में आएगा। किसी ने अगर कोई वीडियो बनाया, उसने जितने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप 5-10 दिन के बाद भूल ही जाओगे, लेकिन अगर आपने मांगा पढ़ी होगी तो आपको याद रहेगा। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। तो डीमन स्लेयर का मैं इतना बड़ा फ़ैन बन गया था कि मैं रोक ही नहीं पाया खुद को। मैंने मांगा देखी उसकी, और मैंने उसके सारे चैप्टर्स मतलब पढ़े हुए मोस्ट ऑफ, और एंड भी मुझे पता है क्या होता है। दूसरा रीज़न हुआ, हम सिर्फ मांगा पढ़ेंगे। सबको पता होता है कि एनीमे मांगा से बनता है। मांगा उसका हम कह सकते हैं बेस लेयर होती है, उसके ऊपर से एनीमे एनिमेट होता है। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, तो अगर आप सिर्फ मांगा पढ़ना चाहते हैं वो भी टोटली फ़ाइन है। मैं बताऊंगा कि मांगा पढ़ने में वो मज़ा आता है कि नहीं, लेकिन मैं पहले सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। थर्ड पॉइंट आया कि आपका कोई फेवरेट एनीमे है, वो आप जल्दी से जल्द ख़त्म करना चाहते हो, या फिर उसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, या फिर आ गया एक चौथा रीज़न, बोरुटो। यस, एक चौथा रीज़न फुल हो सकता है बोरुटो, क्योंकि किसी को भी उसकी एनीमे नहीं देखनी है। तो अभी इस बारे में बात करते हैं कि क्या मांगा में एनीमे जितना मज़ा आता है कि नहीं। बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा भी पहले ये बहुत सवाल होता था। जो हम एनीमे में जैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई फाइट सीन हुई वो सब हुआ, तो क्या हमें वो एनीमे में देखने को मिलता है कि हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो पाते हैं, मतलब मेंटली। मैं इसका आंसर देना चाहूँगा बिल्कुल टोटली यस। मांगा में आप कब खो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल एनीमे से भी ज़्यादा एडिक्टिव मुझे लगता है मांगा होती है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा वो सेंसर नहीं करना पड़ता। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, जैसे कि माई हीरो एकेडेमिया का थोड़ा सेंसर करना पड़ा। बिल्कुल नहीं। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन की मांगा पढ़ी है तो आपको तो सब पता ही होगा, आप वर्ल्ड वॉर में लड़ने जा सकते हो, इतना वायलेंट दिखाया हुआ है। बजर्क मांगा बहुत वायलेंट है, तो उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है रेस्ट्रिक्शन। बिल्कुल आप बिल्कुल खो जाओगे। लेकिन उसमें मुझे एक कमी लगती है चैप्टर्स की। तो मांगा में 2 चीज़ होती है जिसको नहीं पता हो, एक चैप्टर्स होता है, एक वॉल्यूम्स होता है। चैप्टर्स होता है जो मंथली, जैसे कि बोरुटो के नए नए चैप्टर आते रहते हैं, 75, 76, 77 आएगा अभी नेक्स्ट मंथ। लेकिन वॉल्यूम होता है चैप्टर्स का मिक्सचर, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स मिक्स होते हैं एक बुक में, जो आपको मांगा आप कहीं पे भी ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो वॉल्यूम आप पढ़ो तो आप बिल्कुल कंटिन्यूस देख सकते हो। जैसे हम एनीमे बिंज वॉच करते हैं 4-5 एपिसोड लगातार, अपनी बात मैं कर रहा हूँ, या फिर आप किसी फाइट में खो जाओ तो आप उसको कंटिन्यूस करते रहते हैं। लेकिन मांगा में एक ये लिमिटेशन होती है कि अगर आप अभी वो जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनकी वॉल्यूम नहीं बनी है, अभी उसके चैप्टर्स ही रिलीज़ हुए, तो आप वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि बोरुटो की मांगा है, उसमें कोई भी फाइट आने वाली है
एक फाइट का आपको थोड़ा सीन देखने में मिला, उसके बाद फिर आएगा नेक्स्ट मंथ, जो कि बहुत लेट होता है बोरुटो भी मांगा, इसलिए उसको थोड़ा हिट भी मिलता है कि मंथली मांगा है, जुजुत्सु काइसेन के वीकली मांगा है, ऐसा होना चाहिए। तो वो बात हो गई। लेकिन अगर आप वॉल्यूम में पढ़ रहे हो कोई फाइट है, जैसे कि नारुतो का बैरियर मोड था, वो आप पढ़ रहे हो वॉल्यूम में, उसका वॉल्यूम ऑलरेडी आउट है बोरुटो में, तो आप बिल्कुल खो जाओगे, आपको लगेगा कि वो एनीमे से भी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी लगती है कि उसका वो आप कह सकते हैं माइनस पॉइंट है, वो है इंतज़ार। यस, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, आपने ये कोट सुना ही होगा, लेकिन वो पेशेंस इज़ द की टू एंटरटेनमेंट टू, ये मांगा के ऊपर बिल्कुल है। बोरुटो की मंथली मांगा जो कि बहुत ही लॉन्ग है, उसमें आपको पूरा मंथ वेट करना होता है। मैं जब चैप्टर पढ़ता हूँ तो उससे पहले मुझे उसके पहले वाला चैप्टर पढ़ना पड़ता है, ताकि मुझे याद है कि क्या हुआ था। दूसरे आप सास्के रेट्सुडेन की भी मांगा है, जैसे कि वो 2 वीक में आती है। लेकिन इन सब से मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसका माइनस पॉइंट ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा। एनीमे हुआ जैसे कि माय हीरो एकेडेमिया सीज़न 6 पार्ट 1 ख़त्म हुआ और जनवरी 7 को उसका पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप वेट नहीं कर पा रहे कि मैं मुझे तो देखना ही नहीं अब कैसा होता था। आप मांगा खोलेंगे, पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन अभी तक माय हीरो एकेडेमिया की मांगा भी ओवर नहीं होगी। तो आप जब उसके लास्ट चैप्टर में पहुंच जाएंगे तब आप क्या करेंगे, आपके माइंड में वो फिर से क्लिफ हैंगर तो है ही कि अभी क्या होगा, और आप वो कहीं पे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो जब आनी है तभी आएगी। एनीमे तो आप तो भी मांगा देख सकते हैं एनीमे के बाद 1-2 चैप्टर्स। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्लू लॉक का एक एपिसोड आया था रिसेंटली, 10 या 9 वाला था, टीम वी के सामने उनकी मैच थी। मैं इतना खो गया वो एपिसोड के बाद कि मुझे जानना ही था कि क्या हुआ, इसागी ने गोल किया कि नहीं। मैंने उसके मांगा खोली, 1-2 चैप्टर पढ़ लिए, मुझे पता चल गया कि हाँ जीत गए। लेकिन अगर मैं उनकी जो मांगा है वो बिंज रीड करूँ, मैं कंटिन्यू हो गया, तो अभी मेरे माइंड में तो यही रह गया कि आगे क्या होगा, जो कि अभी बोरुटो के मांगा के साथ भी है कि भी आगे होगा क्या। और उनका एक मेन प्रॉब्लम है कि 1 मंथ में आती है, तो आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तब आप कुछ कर भी नहीं सकते थियरी पढ़ने के सिवा कि आगे क्या होगा, क्योंकि वो जो है वो तो जब आएगी तभी पता चलेगा, और वो हाथ में है क्रिएटर के। फाइनल मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बोरुटो जैसे एनीमे की बात कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मांगा पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इतने ज़्यादा फिलर्स नहीं देखना चाहता है। अगर आप कुछ अच्छे एनीमे की बात करते हैं जैसे कि डीमन स्लेयर हो गया, तो उसको मेरे ख्याल से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए एनिमेट होने का। ये पता है 1 साल है अभी, तो 2023 में भी वो लेट आएगा थोड़ा, फरवरी में उसकी मूवी आएगी उसके बाद भी। लेकिन उसमें आपका वेट जो होगा वो वर्थ इट होगा, क्योंकि आपको एनिमेशन बहुत ही तगड़ी देखने को मिलेगी। मैंने भी डीमन स्लेयर की मांगा ऊपर से पढ़ी है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, इसलिए मेरे को भी डिटेल्स याद नहीं, वो जो कि अच्छी बात है। तो एक तो ये हो गया। तीसरी बात है, आप सिर्फ मांगा पढ़ना चाहो तो यू कैन डू इट, लेकिन मैंने जैसे बताया कि पेशेंस इज़ द की टू एंटरटेनमेंट इस टाइम, तो आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मेरे से जितना होगा। आपका कोई सजेशन हो या फिर ओपिनियन हो वो भी कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।